प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज़ में हमने सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उनकी परिभाषा, उनकी विशेषता, प्रकृति इत्यादि के बारे में बात की। दूसरे वीडियो में सामाजिक सर्वेक्षण, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति इत्यादि की बात की। कई बार हम सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ समानताएं हैं और कुछ डिफरेंस भी है। इसलिए हम यहाँ सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इस दोनों को एक समझने का एक भ्रम ये भी है कि दोनों की प्रकृति, दोनों के अध्ययन विषय, दोनों के अध्ययन विधियाँ आदि बहुत कुछ समानताएं होने के कारण भी ये भ्रम पैदा हो जाता है। सामाजिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधियों का उपयोग इतना अधिक प्रचलित हो गया है कि बहुत से लोग सामाजिक सर्वेक्षण को ही सामाजिक अनुसंधान समझने लगे हैं। वास्तव में सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान की एक विधि है। इन दोनों को एक ही मानने के भ्रम क्यों हैं, इसके बारे में कुछ समानताओं की हम बात करें। तो दोनों में जो समानताएं हैं उनको क्रम से बिंदुवार देखें। तो पहली है सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों के अंतर्गत ही सामाजिक प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के आधार पर दोनों समान प्रतीत होते हैं। दूसरी जो समानता है वो है सामाजिक तथ्यों की खोज। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों में ही नवीन सामाजिक तथ्यों की खोज करने का प्रयत्न किया जाता है, इसलिए इस मायने में भी दोनों समान समझी जाती है। तीसरा जो अंतर है वो है सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को जानने के प्रयत्न के आधार पर। दोनों में ही सामाजिक व्यवहार और उसकी यथार्थता को जानने का प्रयत्न किया जाता है ताकि सामाजिक जीवन पर अधिकाधिक नियंत्रण प्राप्त किया जा सके। चौथी जो समानता है, दोनों में ही सामाजिक सर्वेक्षण और सामाजिक अनुसंधान दोनों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर भी दोनों में समानता पाई जाती है, क्योंकि दोनों में तटस्थता पाई जाती है, कार्य कारण संबंध पाए जाते हैं। अवलोकन, लेखन, वर्गीकरण, निर्वचन, सामान्यीकरण आदि वैज्ञानिक जो पद्धति के चरण होते हैं उनका दोनों में ही प्रयोग होता है। अंतिम जो समानता है वो है अध्ययन प्रविधियों तथा यंत्र के आधार पर। क्योंकि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण दोनों में ही कुछ अध्ययन पद्धतियाँ, प्रविधियाँ और यंत्र ऐसे हैं जो समान रूप से काम में लिए जाते हैं, जैसे साक्षात्कार है, अनुसूची है, प्रश्नावली है, निदर्शन है आदि समान रूप से काम में लिया जाता है। इसलिए ये भ्रम की स्थिति हो जाती है कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण एक ही है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो दोनों में अंतर है। और इसलिए यहाँ हम दोनों के अंतर की भी बात करेंगे। दोनों के अंतर को यदि समझें तो उसको भी कुछ आधारों के आधार पर भलीभांति समझ सकते हैं। जैसे पहला अंतर है प्राकल्पना के आधार पर। अक्सर सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं के अध्ययन या तथ्यों के अध्ययन करने के लिए प्राकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु सामाजिक अनुसंधान को प्रारंभ करने से पूर्व एक प्राकल्पना का निर्माण अवश्य किया जाता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना के परीक्षण का भी प्रयास किया जाता है। और इस अंतर के आधार पर एक पार्क नामक समाजशास्त्री है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि एक सर्वेक्षण कभी भी अनुसंधान नहीं है। यह एक स्पष्टीकरण है, यह समस्याओं को परिभाषित करता है, न कि प्राकल्पनाओं का परीक्षण करता है। अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण में प्राकल्पना नहीं बनाई जाती है अक्सर से,
और सामाजिक अनुसंधान शुरू करने से पूर्व प्राकल्पना का निर्माण किया जाता है। दूसरा जो अंतर का आधार है वो है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या एक निश्चित निर्धारित समुदाय में निवास करने वाले लोगों तक सीमित होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध अमूर्त समस्याओं से होता है जो कि सामान्य प्रकृति की होती है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भलीभांति समझ सकते हैं। जैसे राजस्थान के किसी महाविद्यालय के छात्रों में धूम्रपान की आदत का अध्ययन करना हो तो उसे हम सर्वेक्षण कहेंगे, जबकि किसी नगर में धूम्रपान की समस्या का अध्ययन करना हो तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहेंगे। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध विशिष्ट लोगों, विशिष्ट स्थान, विशिष्ट समस्याओं या विशिष्ट परिस्थितियों से होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध सामान्य और अमूर्त बातों से होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण का भौगोलिक क्षेत्र बहुत सीमित होता है और सामाजिक अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है। तीसरा जो आधार है उद्देश्य के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य समाज सुधार और समाज कल्याण है। सर्वेक्षण जो होता है सामान्यतः व्यवहारिक उपयोगिता रखता है, जबकि अनुसंधान में सैद्धांतिक उद्देश्य अधिक महत्वपूर्ण होता है। अनुसंधान व्यक्ति की ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए, उसके ज्ञान और सामान्य ज्ञान को विस्तृत करने के लिए, अध्ययन विधियों प्रविधियों को उन्नत करने के लिए, नवीन तथ्यों की खोज, सिद्धांतों का निर्माण, उनका परीक्षण इत्यादि के लिए किया जाता है, जबकि सर्वेक्षण तात्कालिक सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। चौथा जो अंतर है वो है विषय वस्तु के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण में प्राय व्याधिकीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर समाज कल्याण और समाज सुधार की योजनाएं बनाई जाती है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का संबंध प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना, सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार से होता है, चाहे वो व्याधिकीय व्यवहार हो, व्याधिकीय समस्याएं हो या सामान्य समस्याएं हो। तो इस आधार पर दोनों में अंतर पाया जाता है। पांचवा जो अंतर का आधार है वो है समय के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का संबंध तात्कालिक सामाजिक समस्याओं, तात्कालिक आवश्यकताओं, तुरंत उनके समाधान, उन पर किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा या उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान खोजा जाए उसके लिए किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक समस्याओं के शीघ्र समाधान, शीघ्र निस्तारण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। छठा, संगठन के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण का संगठन सामान्यतः एक सामान्य अध्ययन दल द्वारा किया जाता है, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें एक निदेशक और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के अनेक विषय विशेषज्ञ भी होते हैं, उसमें उन सब को मिलकर के यह अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान प्राय व्यक्तिगत रूप से आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्तिगत जिज्ञासा हो सकती है, व्यक्तिगत ज्ञान पिपासा को शांत करना हो सकता है या अन्य कोई व्यक्तिगत शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करना हो सकता है। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण में एक संगठन पाया जाता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान के लिए आवश्यक नहीं है। सातवां अंतर है व्यवसाय के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण व्यावसायिक आधार पर भी किए जाते हैं। कई व्यापारिक
प्रतिष्ठान हैं, संस्थानें हैं, अपने माल की खपत और आवश्यकताओं को जानने के लिए भी सर्वेक्षण करवाते हैं, क्योंकि वो वैज्ञानिक आधार पर प्रगणकों और सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा बाजार का सर्वेक्षण करवाते हैं। जबकि सामाजिक अनुसंधान का आधार व्यावसायिक नहीं होता है, वरन उसका जो उद्देश्य होता है प्रमुखतः विशुद्ध ज्ञान प्राप्ति करना होता है, ज्ञान के भंडार में वृद्धि करना होता है। 8वां जो अंतर है, अध्ययन की गहराई के आधार पर सर्वेक्षण में सामाजिक घटनाओं के प्रति सतही और विस्तृत सूचना संकलित की जाती है। एक फौरी सूचनाएं जो इकट्ठा की जाती है सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत, जबकि अनुसंधान में किसी भी विषय या समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है और केंद्रित अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से सामाजिक सर्वेक्षण की तुलना में सामाजिक अनुसंधान की गहराई अधिक होती है। 9वां जो अंतर है वो है सैद्धांतिकरण के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण की उपलब्धियों एवं निष्कर्षों के आधार पर प्राकल्पना का निर्माण तो संभव है, लेकिन सिद्धांतों का निर्माण करना प्राय असंभव होता है, क्योंकि सर्वेक्षण तो तात्कालिक समस्या को जानने के लिए, उसके समाधान के लिए किए जाते हैं, न कि सिद्धांत निर्माण के उद्देश्य से। जबकि सामाजिक अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पर नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। 10वां जो अंतर है, व्यवहारिकता के आधार पर सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यवहारिक और उपयोगितावादी होता है, जबकि सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सैद्धांतिक और शुद्ध ज्ञान प्राप्ति होता है। 11वां जो अंतर है वो है अध्ययन विधियों के आधार पर। सामाजिक सर्वेक्षण में अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि विधियों द्वारा प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है, अर्थात सर्वेक्षणकर्ता स्वयं अध्ययन से संबंधित क्षेत्र में जाकर के तथ्यों को प्रथम बार एकत्रित करता है। जबकि सामाजिक अनुसंधान में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की सामग्रियों का संकलन करने के लिए गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अध्ययन विधियों के आधार पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। अंतिम जो अंतर है वो है संपूर्णता और भाग के आधार पर। सामाजिक अनुसंधान की अनेक विधियां हैं, ऐतिहासिक विधि है, तुलनात्मक विधि है, सर्वेक्षण विधि है, अध्ययन वैयक्तिक अध्ययन विधि है, प्रक्षेपण विधि है, प्रकार्यात्मक अध्ययन पद्धति है, विषय वस्तु विश्लेषण विधि है। इस प्रकार से बहुत सारी अध्ययन पद्धतियाँ। तो इस रूप में सामाजिक अनुसंधान अपने आप में संपूर्ण है, जबकि सर्वेक्षण अनुसंधान की एक विधि है, एक भाग है। तो इस आधार पर सामाजिक अनुसंधान विस्तृत क्षेत्र है, जबकि सर्वेक्षण एक सीमित क्षेत्र है। इसलिए सामाजिक अनुसंधान को हम संपूर्णता के अंतर्गत रखते हैं, जबकि सर्वेक्षण उसका एक भाग है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान और सर्वेक्षण दोनों की समानताएं और अंतर के आधार पर दोनों को भली भांति समझ सकते हैं।